मुंगेली में सीएम बघेल ने किया करोड़ों के कार्यों का शिलान्यास। कवि सम्मेलन का किया शुभारंभ। डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ कवि सम्मेलन में हुए शामिल। नंद कुमार साय ने छोड़ा बीजेपी का दामन। पूर्व सीएम रमन सिंह की आई प्रतिक्रिया। कहा 40 साल की मेहनत तपस्या छोड़कर गए नंद। उज्जैन में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ जसपाल समाज में दिखा आक्रोश। जसपाल समाज ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। बेमेतरा में कलेक्टर ने किया गोष्ठानों का निरीक्षण। संचालित गतिविधियों की ली जानकारी। समूह की महिलाओं से मिलकर की काम की प्रशंसा। और सारंगगढ़ के पंचायत सभागृह में मनाया गया मजदूर दिवस। विधायक ने बोरे बासी खाकर मनाया मजदूर दिवस। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर मुंगेली से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 33 करोड़ 32 लाख से अधिक के कार्यों का शिलान्यास किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जहारा गांव के नवीन कॉलेज खोलने की, नगर पंचायत बनाने की और अनेकों विकास कार्यों की घोषणा की। बता दें कि मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात में योजनाओं की बारीकी से जानकारी ली और आत्मानंद स्कूल में छात्र छात्राओं से फीडबैक लेकर सभी समाजों से मुलाकात करने के बाद भूपेश बघेल ने स्टेडियम में आयोजित कवि सम्मेलन में शिरकत की, जहां भूपेश बघेल और प्रख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने दीप प्रज्वलित कर कवि सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंगेली कला और संस्कृति की भूमि है, जो अपने आप में पावन है। मुंगेली के साथी मन के उत्साह से पानी भी नहीं रोक सके और बड़ी संख्या में हमारे मातृशक्ति मनाए हैं, मर्सियान मनाए, जवान संगारी मनाए, सब जन के नए भेंट मुलाकात कार्यक्रम में स्वागत कर रहा था और अभिनंदन कर रहा था। भेंट मुलाकात कार्यक्रम आप सब जाना था। लगातार पिछले 4 मई से हम शुरू करें सरगुजा से, अवकरबाद में सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग के 5 विधानसभा कर रहे हैं, कुछ बचे और मुंगेली जिला पूरा बचे रहे। तो आज मुंगेली जिला के पहले भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जिन्हें आप सबके मैं स्वागत कर रहा हूं। रायपुर के आदिवासी नेता नंद कुमार साय के पार्टी से इस्तीफे के बाद पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि नंद कुमार साय एक बड़े आदिवासी नेता थे। 40 साल की मेहनत और तपस्या को छोड़कर वो गए हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन ने मीडिया से चर्चा में नंद कुमार साय के जाने से बीजेपी को होने वाले नुकसान पर कहा कि वरिष्ठ कार्यकर्ता के जाने से पार्टी को निश्चित रूप से नुकसान होता है। निश्चित रूप से उनका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलावा बाकी जगहों पर भी पहचान और नाम था। आदिवासी नेता के रूप में उनका एक बड़ा चेहरा था। किस तरह चुनाव के समय स्थिति होगी, ये राजनीति तो बाद में समझ आएगी, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं इस अवसर पर सिर्फ उन्हें शुभकामनाएं दे सकता हूं। 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आज मजदूर दिवस है और आज ऐतिहासिक छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय व्यंजन बोरेबासी का भी स्वाद लेना हम सब साथियों को है। मैं आज मजदूर दिवस के अवसर पर यह ऐतिहासिक गांधी मैदान, कांग्रेस भवन कोतवाली के चौड़ी बाजार में हम और बड़े भाई सीनियर विधायक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से नंद कुमार साय जी ने जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ संयुक्त था तो प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी संभाला और पार्टी ने हमेशा उनको सम्मान का दर्जा दिया, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो चाहे प्रदेश स्तर का हो। 3 बार लोकसभा के चुनाव लड़े, लोकसभा के सांसद रहे। पार्टी ने राज्यसभा में 2 बार भेजने का काम किया। अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व उनके कंधे में था, जो उन्होंने उसका निर्वहन किया। तो पूरी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से भी उन्होंने काम किया। तो जो दायित्व पार्टी ने दिया, पार्टी ने सम्मान दिया, उसके बाद भी उन्होंने अपना निर्णय लिया है। एक वरिष्ठ नेता हैं, राजनीति में सब कुछ जानते समझते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा
एक नए दल में जा रहे हैं, तो मैं अपनी ओर से शुभकामना व्यक्त करता हूँ। या वाकई वो कहीं आहत थे, क्या लग रहा है? तो आपको बता दें कि रायपुर के आदिवासी नेता नंद कुमार साई के पार्टी के इस्तीफे के बाद पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने नंद कुमार साई को एक बड़े आदिवासी नेता के रूप में बताया है। वहीं उन्होंने कहा कि 40 साल की मेहनत तपस्या छोड़कर नंद गए हैं, लेकिन फिर भी शुभकामनाएं मेरी उनके साथ ही हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन ने मीडिया से चर्चा में नंद कुमार साई के जाने से बीजेपी को होने वाले नुकसान पर कहा कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के जाने से पार्टी को निश्चित रूप से नुकसान होता है। निश्चित रूप से उनका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलावा बाकी जगहों पर भी एक बड़ा चेहरा था। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम की प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों जायसवाल समाज के आराध्य देव भगवान सहस्त्रा अर्जुन पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर फिर चर्चाओं में हैं। उनके द्वारा कही गई बातों से जायसवाल समाज में आक्रोश दिखने को मिल रहा है। इसी को लेकर जगह जगह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी को लेकर उज्जैन में भी कलचुरी जायसवाल समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने कंट्रोल रूम पहुंचकर एडिशनल एसपी विनोद मीना से मिलकर एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। हमारे क्या सहस्त्रभाव भगवान हमारा आराध्य देवता है कलचुरी कलाल समाज के, और विश्व के भी देवता है और उनकी जयंती भी मनाई जाती है। ये धीरेन्द्र शास्त्री नाम का कथावाचक है, ये फ्रॉड है कि भगवान के मामले में इसको टिप्पणी करने का इसको कोई हक नहीं है। इसने जो हरकत करी है वो एक बहुत निंदनीय है। हम सब ने आज एसपी साहब से मांग करी है कि इस तरीके का फ्रॉड और फर्जी कथावाचक के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज होना चाहिए। भविष्य में कभी हमारे सहस्त्रभाव भगवान के मामले में इस तरीके का कभी कोई कृत्य न कर सके। उज्जैन में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही है, जिसकी वजह से सालों बाद भी मांग पूरी नहीं हो सकी। इससे स्वास्थ्य कर्मियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के चलते आज स्वास्थ्य कर्मियों ने सामूहिक अवकाश लेकर धरना और नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। नाराज स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि यदि 7 मई तक उनकी मांगे मंजूर नहीं की गई तो 8 मई से पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सारंगढ़ जनपद पंचायत सभागृह में मजदूर दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विधायक ने श्रमिक और मजदूरों के सम्मान में बोरेबासी खाया और 509 हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा का वितरण किया गया। इस अवसर पर विधायक उत्तरी जांगड़े अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पद्मा मनहर समेत बड़ी संख्या में अधिकारीगण मौजूद रहे। दिवस के सम्मान में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार पूरे छत्तीसगढ़ में आज 1 मई के मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में सभी वापसी का खाने का सम्मान, हमारे मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में वापसी खाने का सम्मान, ये हमारे संस्कृति है छत्तीसगढ़ का वापसी पे खाना। और हमारे इस मजदूर दिवस आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने तिहार के रूप में छत्तीसगढ़ में मनाए जा रहे हैं। मैं सभी मजदूरों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और शुभकामना देना चाहती हूँ। और आज 1 मई मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में सारंगढ़ जनपद पंचायत में पट्टा वितरण, वन अधिकार पट्टा वितरण किए जाते हैं, जिसमें पट्टा लगभग 500 लेबर डे के रूप में बोरेबासी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है लेबर डे को। और इसमें अलग अलग जगह पर छोटे छोटे कहीं पे बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, जहाँ पर कि बोरेबासी खाने का कार्यक्रम रखा गया है। कुछ लोग घर में खा रहे हैं, कुछ लोग मनरेगा के वर्क साइट्स में खा रहे हैं। कभी जनपद में हुआ है, कहीं ग्राम पंचायतों में हुआ है, कहीं नगर पालिका में भी इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है।
और बढ़ चढ़कर भी इसमें लेबर और तथा अन्य समाज वर्ग के लोग जनप्रतिनिधि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैम, आज मजदूर दिवस में कुछ पट्टा वितरण के संबंध में? हाँ, आज जनपद सारंगगढ़ में FRA पट्टा, FRA वनाधिकार पत्रों का वितरण भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मजदूर दिवस के अवसर पर बोरेबासी त्योहार के रूप में मनाया गया। इसी कड़ी में मुंगेली में भी विश्व श्रमिक दिवस के अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्रकर, नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी ने बोरेबासी खाकर श्रमिकों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी बोरेबासी के रूप में इस त्योहार को मनाया है और श्रमिकों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। ऐसा करके सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश की परंपरा और संस्कृति को बचाने का काम किया है, जिससे छत्तीसगढ़ के निवासियों में बहुत खुशी है। मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में हम सबको जो हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा है, जो रीति रिवाज है, जो हमारे मजदूर किसान साथी मन के हवे, जब हम देखते रहे कि हमेशा उमन सुबह उठ के जब भी उमन काम करेला जावे तो बोरेबासी खा के जावे। आज वही जो परंपरा रही सवय कहीं न कहीं वो लुप्त होत रही सवय। आज वही इतिहास ला फिर से शुरुआत करे बर हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी बहुत अच्छा से परंपरा ला आगे बढ़ाए के काम करत है। काबर की आज हमारे जो किसान भाई मन है लगातार हम देखन कड़ी मेहनत करते, खून पसीना ये करते और हमेशा एक इतिहास बनाते। आज जितना भी हमन किसान के बारे में बोलथन वो बहुत कम है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे मेहनती काम करने वाला हमारा किसान भाई मन हमारे जिला जिखर मन के आओ हौसला ला बढ़ाना है, हमला उमन आओ आगे बढ़ाना है। एक नाम से हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ये बासी बोरे के जो परंपरा जो रिवाज है ओला आओ शुरुआत करी से। आज हमार मजदूर भाई बहनी मन जो सुबह किसान मन जो सुबह जब घर से निकला है तो सबसे पहली बोरे बासी खा ले, उमन ला जब परोस ले ओखर सियानीन मन, तब उन जब वो खा के निकले तो दिन भर 4 के बजे भूख नहीं लगत रही से। ऐसे एक समय रहे, ऐसे एक कल्चर रहे जिला हमन सब भुला के रहे, ये बात नदा के रही से। जिला हमार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और किसान ठेठ किसान बेटा भूपेश बघेल जी कल्चर की जब शुरुआत करी तो आज हमार पूरा छत्तीसगढ़ में जतका जन आदमी हन, हमन जतका जन प्रतिनिधि हन, सबे के सबे होला मजदूर भाई मन एक प्रेरणा लेते हुए, प्रेरणा देते हुए आपस में एक कनेक्टिविटी कि वो सब के हारे, सिर्फ मजदूर के हार नो है, वो हमरो मन के हारे, नेतों के, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहता कि जब हम सुबह टाइम निकलबो और नेचुरल भोजन करबो, ये भोजन हमारे शरीर में कभी भी दुष्परिणाम लेगा। और जो हम आज का जमाना में जो पनीर चिल्ली या पापकॉर्न या दुनिया भर की जो भी चीज है खाता करते नुकसान होते, तो यही हमला संदेश देना है। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। मैं इसकी सभी श्रमिक भाइयों को बहनों को बधाई देता हूं और साथ ही साथ आज जो मजदूर दिवस के रूप में हम लोगों ने मनाया है बोरेबासी खा के, वो हमारे छत्तीसगढ़ की कल्चर और सभ्यता का भी प्रतीक है। इसको खाकर ही हमारे श्रमिक दिन भर कड़ी धूप में बहुत मेहनत करते हैं और उसके मेहनत का उनको फल मिल पाता है। इस बोरेबासी से उनको अपार शक्ति और ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है और मजदूरों का जीवन भी सुगम और सार्थक हो पाता है। इसलिए हमने आज बोरेबासी खाई। माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पे, उनके निर्देश पे ये कार्यक्रम हुआ। मैं पुनः आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति है। जनाज विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर हमन सब बैठ के नेता मन, सब प्रशासनिक अधिकारी मन एक संग बैठ के बोरेबासी खाए हैं और ये हमारे अनादिकाल से जन हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति रही, हमारी परंपरा रही, जन नदा के रही। पर जबले हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुखिया बने हैं तो हर प्रकार के जन हमारे छत्तीसगढ़ की नीति रीति, खेल कूद, परंपरा, संस्कृति सब ला पुनर्जीवित करे के काम करे वाला। आज कोनो नहीं जाना थे आजकल के लड़का मन ये बोरेबासी होते का चीज लो बोरेबासी कहता है, कब को जन मन नहीं जाना लड़का, आज के जमाना के लड़का मन जान भी नहीं करे। पर आज पूरा हमारे संस्कृति ला पूरा छत्तीसगढ़ के नाम के लड़का से लेकर सब जन आज जाना थे कि बोरेबासी हमारे छत्तीसगढ़ के आहार है। इला खाए में बहुत सारे बीमारी एक से दूर होते, पेट में जो ठंडक बोरेबासी खाए से मिलते। पहले के जमाना में हमारे गाँव में हमारे
दाई दादा मन, हमारे किसान मन, दादा दादी मन, मजदूर मन सब जन बोरेबासी खा के खेत जाए और अपन खेत ला नांगर फांदे। हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार मजदूरों के सम्मान में बोरेबासी का आयोजन कर रही है और दूसरी ओर मजदूर वर्ग मूलभूत सुविधाओं के साथ छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इस संबंध में छत्तीसगढ़ कामगार सिविल और पेंटिंग मजदूर संघ ने संयुक्त रूप से रैली निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। छत्तीसगढ़ कामगार सिविल और पेंटिंग मजदूर संघ ने जिला प्रशासन से मांग की है कि शनि मंदिर के पास मजदूरों के लिए शेड, शौचालय, कार्यालय और पेयजल की व्यवस्था हो ताकि मजदूरों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। हम लोग विभिन्न मांगों को लेकर शनि मंदिर से लेके आपका रामनगर टाकीज होते हुए, स्टेशन चौक होते हुए, आपका सतीगुड़ी चौक होते हुए, हंडी चौक होते हुए, कोतवाली थाना, गद्दी चौक, सुभाष चौक होते हुए, गौरी शंकर मंदिर होते हुए हम लोग कलेक्टर कार्यालय आके विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे। आज मजदूर दिवस है, इसमें किन किन मांगों को आपके द्वारा कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया? हम लोग आज मेन मुद्दा ये था कि मजदूरों के लिए शेड नहीं है, मजदूरों के लिए शौचालय नहीं है, मजदूरों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है और सरकारी योजना का मजदूर लाभ नहीं पा रहे हैं। मजदूर आज ज्ञापन देते कलेक्टर साहब के नाम से शनि मंदिर के पास उनके लिए बैठने पीने का पानी और बैठने के लिए और रुकने का व्यवस्था हो और पंजीयन जो है नवीनीकरण समय पर किया जा सकता। उनका शासकीय जो योजना होती है उसका लाभ भी नहीं मिल पाता है, उसके लिए हाँ उनको नवीनीकरण कराना पड़ेगा। नवीनीकरण के लिए भी है। उसके बाद जो लेबर अधिकारी हैं उनका जो है अपने विभाग से जो भी लाभ हो वो दिला सकते हैं। खबर बेमेतरा से है, जहां शासन की फ्लैगशिप योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के बेहतरी के लिए कलेक्टर पदुम सिंह इल्मा ने रविवार को विकासखंड बेमेतरा के गोठान ग्राम गंगपुर चिल्फी डाड़ी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की तरफ से संचालित आर्थिक गतिविधियों और उनकी तरफ से निर्मित उत्पाद का अवलोकन कर समूह की महिलाओं को गतिविधियों में निरंतरता लाने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही गोठान में गोबर खरीदी की स्थिति, वर्मी कंपोस्ट खाद निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। बता दें कि इस दौरान कलेक्टर के साथ तमाम अधिकारीगण भी मौजूद रहे। खबर माकड़ी से है, जहां 1 मई यानी आज विश्व भर में श्रमिकों के सम्मान देने के लिए विश्व श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आह्वान पर श्रमिकों के सम्मान में बोरेबाजी दिवस पूरे प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर विधायक संतराम नेताम ने भी अपने गृह ग्राम पलना पहुंचकर स्थानीय ग्रामवासियों और मनरेगा श्रमिकों के साथ मिलकर बोरेबासी दिवस मनाया। वहीं अवसर पर उन्होंने खेत में जाकर श्रमिकों के साथ श्रमदान किया और उनके साथ ही बैठकर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक स्वादिष्ट भोज बोरेबासी का आनंद भी लिया। पूरे विश्व में श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर में हमारे पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप बोराबासी का एक त्योहार मना रहे हैं। मैं भी आज हमारे गृह ग्राम में आकर हमारे मेहनत कश मजदूरों के साथ काम भी करने लगा और उनके साथ बोराबासी खाकर हम लोग सब लोग आज उस त्योहार को धूमधाम से मना रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारे छत्तीसगढ़ की एक बहुत बड़ा एक त्योहार है। इस अवसर पे मैं पुनः सभी लोगों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई को पूरे राज्य में बोरेबासी त्योहार मनाया गया।
इसी कड़ी में बिलासपुर में भी श्रम वीरों के सम्मान में 1 मई को बोरेबासी त्योहार मनाया जा रहा है, जहां कलेक्टर सौरभ कुमार ने बोरेबासी त्योहार की तैयारी के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जहां जिले में बृहस्पति बाजार में जिला प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में बोरेबासी खाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि मोपका गोठान में महापौर रामशरण यादव, कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग, आईजी BN मीणा, कलेक्टर सौरभ कुमार, SP संतोष कुमार ने जनप्रतिनिधियों और श्रमिकों के साथ सामूहिक रूप से छत्तीसगढ़ीय संस्कृति का प्रमुख आहार बोरेबासी का आनंद लिया। आज मजदूर दिवस के अवसर पे जिला प्रशासन द्वारा एक आयोजन रखा गया था, जिसमें जिला के सभी प्रशासनिक अधिकारी, कमिश्नर साहब, IG साहब और कलेक्टर साहब के साथ साथ जनप्रतिनिधिगण बोरेबासी खा करके हम सभी लोगों ने श्रम दिवस पे आज जो श्रमिक हैं उनके सम्मान में बोरेबासी हम लोगों ने खाया। बोरेबासी वैसे भी छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज रहती हैं, जिसको श्रमिक न केवल खाते हैं बल्कि सम्मान के साथ खाते हैं, बल्कि उसके फायदों की वजह से उनके लिए लाभदायक भी होता है। मैं सभी से अपील करता हूं कि आज के दिन बोरेबासी खाकर श्रमिक दिवस पे अपना श्रमिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करें। खबर सारनगढ़ से है, जहां युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्रैफिक सिग्नल लगवाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही पंडित लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय की PGDCA की छात्रा को अंतिम विषय का एग्जाम नहीं देने को लेकर भी प्रोफेसर के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की मांग की गई। युवा कांग्रेस द्वारा जो भारत माता चौक है, जहाँ पे लगातार दुर्घटनाओं की संभावना बनी हुई है, कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने जिससे कि दुर्घटनाओं पे रोक लगे, ये मांग हम लोगों के द्वारा कलेक्टर से की गई है। साथ ही साथ छात्र संगठन द्वारा जो कॉलेज में एक छात्रा को एग्जाम नहीं देने दिया गया, उसके संबंध में भी निष्पक्ष जांच हेतु आवेदन दिया गया। PGDCA की छात्रा जो हमारे पंडित लोचन प्रसाद महाविद्यालय में अध्ययन करती थी, उनके 4 विषय में उन्होंने पेपर दिलाया था, 5वां विषय में उनको बैठने नहीं दिया गया है, जो छात्रा ने बताया है हमको, उसी के विषय में आज NSY ज्ञापन देने कलेक्टर को। खबर रायगढ़ से है, जहां ग्रामीणों ने गोवर्धनपुर रोड पचधारी के पास शराब भट्टी खोलने का विरोध किया है और जिला कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों और वार्ड वासियों का कहना है कि बड़े रामपुर स्थित दारू भट्टी को गोवर्धनपुर गांव में शिफ्ट किया जा रहा है। गोवर्धनपुर में जहां दारू भट्टी तैयार की जा रही है, वहां भारी वाहनों की आवाजाही है। ऐसे में यहां दारू भट्टी खुलने से ग्रामवासियों और मोहल्ले वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिसे लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर दारू भट्टी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। वहाँ दारू भट्टी बन रहा है, नया बन रहा है, रामेपुर में था। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ दारू भट्टी ना बने। वहाँ लेडीज लोग सब नहाने वहाने जाते हैं, नल वन का तो कनेक्शन बना नहीं है वहाँ। दूसरी बात, वहाँ पिकनिक के लिए सब जाते हैं, छोटे बच्चे लोग को पकड़ के सब नहाने धुलाने सब जाते हैं। उधर से जो मार्ग पड़ता है, उधर रेगड़ा, लामीदरहा, गोवर्धनपुर जो भी है, उधर से बच्चे लोग पढ़ने लिखने आते हैं। कौन बना रहा है? हमको नहीं मालूम कौन बना रहा है, बाकी बन रहा है। क्या बोले सर? बोले हैं कि कार्रवाई करेंगे बोल के। आपके वार्ड नंबर 8 से ग्रामवासी लामी दरहा गोवर्धनपुर रेगड़ा की ग्रामवासी हैं, तो वहाँ पर कुछ दारू भट्टी निर्माण होना है, ऐसा कुछ कह रहे हैं, तो वहाँ पर न लगे, इस संबंध में लोग आवेदन किए। और एक है गिट्टी खुदाई अवैध लाभ प्राप्त करने के संबंध में है, रामपुर के पहाड़ से, तो इसमें भी कुछ कार्रवाई करने के लिए आवेदन लोगों ने दिए हैं। इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र के MY अस्पताल परिसर में 4 मासूम रोते हुए मिले। बताया जा रहा है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उन्हें यहां पर छोड़कर चला गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अस्पताल पहुंचे और चारों बच्चों को पहले उन्होंने कुछ खिलाया, जिसके बाद उन्होंने पूछा। आपको बता दें कि सुबह से ही बच्चे भूखे थे। भूखे बच्चों को पुलिस ने खाना खिलाकर
पहले सहयोगितागंज थाना लेकर आए और थाने पर चाइल्ड लाइन को सूचना दी। सूचना के बाद चाइल्ड लाइन के अधिकारी भी आए और बच्चों से कई जानकारी जुटाई, जहां बच्चों ने बताया कि वह बड़वानी के रहने वाले हैं और उनके पिता उन्हें घूमने का कहकर लेकर आए थे और चारों को इंदौर के MY अस्पताल के बाहर छोड़ गए। फिलहाल पुलिस बच्चों के माता पिता को खोजने की कोशिश कर रही है। 100 डायल अपने पेट्रोलिंग पे थी, उस टाइम पे एक इवेंट पे जानकारी मिली तो 100 डायल और जब हमारा थाने के बाल कल्याण अधिकारी हैं शंकरलाल मेड़ा वहाँ पर पहुँचे तो जानकारी मिली कि 4 बच्चे जो 2 से 8 साल की उम्र के हैं, जिसमें 2 बच्चियाँ हैं और 2 बच्चे हैं, ये MY के सामने जो पूजा डेयरी है वहाँ पर एक कंबल में बैठे रो रहे थे। उनपे जब पूछताछ की प्रारंभिक तौर पे जो महिला अधिकारी जो थी हमारी, उसने वो जो बाल कल्याण। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।